अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नदीम इकबाल और आप देख रहे हैं BTV और BTV में टाइम है बिज़नेस का। और बिज़नेस टाइम में मैं आ गया हूँ। आज एक बड़ी खूबसूरत स्टोरी है। मेरे भाई हैं सैयद उमैर अख्तर साहब, ये रियल स्टेट के बिज़नेस से मुंसलिक हैं और इनकी अपनी भी रियल स्टेट है सैयद रियल स्टेट। उमैर भाई जी वालेकुम सलाम। नदीम भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इतनी छोटी सी उम्र में ये CEO हैं और इनके जो रियल स्टेट का बिज़नेस है और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या अचीवमेंट की, इनके बारे में बात करेंगे। सैयद रियल स्टेट हमारी स्टेट का नाम है और तकरीबन इसको बने हुए 5 साल हो गए हैं और वैसे मुझे इस फील्ड से रिलेटेड तकरीबन 10 साल हो गए हैं। इसके अलावा हमारे पास सैयद रियल स्टेट की 2 ब्रांचें हमारी, एक ब्रांच हमारी फ़ेज़ 1 में है, एक ब्रांच हमारी फ़ेज़ 6 में है। और माशाल्लाह हमारा जो स्टाफ है वो DHA लाहौर, मुल्तान, DHA गुजरांवाला, DHA भावलपुर, DHA कोयटा, DHA फ़ेज़ 10 तक, इनके हम सारा DHA को जो है वो ऑथोराइज़ भी हैं और इसको डील भी करते हैं प्रॉपर। मेरे भाई मुझे बताएं कि आपको ये किस तरह ख्याल आया आपको कि ये रियल स्टेट का काम किया जाए? ये जी ख्याल नहीं आया, ये इत्तफाकन तौर पे मैं इस फील्ड में आ गया हूँ। अच्छा, ये कह लें आप हादसाती, हाँ आप हादसाती तौर पे आप कह सकते हैं मैं इस फील्ड में आया हूँ। इससे पहले मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करता था। उसके बाद कुछ क्राइसिस ऐसे आ गए कि मैं जब इस फील्ड में आया हूँ तो ये खाली जेब आया था। अच्छा। और यहाँ से ही जी फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह स्टेप बाय स्टेप 1 रूम का ऑफिस बनाया, 2 रूम का बनाया, फिर इसके बाद अल्लाह पाक ने अब माशाल्लाह हमारी तीसरी ब्रांच जो है वो तैयार होने पे इंशाल्लाह। इसकी क्या खासियत है, किस तरह आपने इतनी जल्दी अचीव किया इसको? देखिए स्ट्रगल है, जितनी आप स्ट्रगल करेंगे उतना अल्लाह आपको इसमें कामयाबी दे सकता है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि एक तो ये आप ईमानदारी से काम करें। ईमानदारी किसी भी चीज़ में आप करेंगे अल्लाह उसमें बरकत डाल देगा और आप कामयाब हो जाएंगे। इससे पहले आपकी फैमिली में कोई इस बिज़नेस से रिलेटेड नहीं काम करता था? नहीं जी, मेरी फैमिली में अभी तक भी मैं ही सैयद रियल स्टेट को चला रहा हूँ। मेरी फैमिली में कोई भी रियल स्टेट में इन्वॉल्व नहीं है और ना पहले किसी ने किया है, तो अब मेरी वजह से थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट हो गई है जी। अच्छा मुझे बताएं कि आपके को आने वाले प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में, जो पाइपलाइन में, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताइएगा देखने वालों को। हम कंस्ट्रक्शन का काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं इस वक्त। हमारी कंस्ट्रक्शन की साइडें बहुत सारी चल रही हैं। हमारे आर्किटेक्ट डिज़ाइनर हमारे अपने हैं और हमारा मार्केट से रेट और मार्केट से काम बहुत अच्छा है हमारी टाइल की इंपोर्ट अपनी है। हमारी बहुत सारी ऐसी एक्सेसरीज़ हैं जिनकी इंपोर्ट अपनी है, जिसकी वजह से हम रेट्स में कमी देते हैं लोगों के लिए। अच्छा जी, मुझे बताएंगे जो आपको देखने वाले हैं, जो जनरेशन जो बिज़नेस में आना चाहती है, वो सोचती है कि हम कोई बिज़नेस करें, उनको आप क्या पैगाम देंगे? जी मैं तो कहूँगा जी जो न्यू जनरेशन है उसको इस फील्ड में आना चाहिए, क्योंकि ये एक ट्रेडिंग है और दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो ट्रेडिंग में है और ट्रेडिंग की बेताज बादशाह जो है वो रियल स्टेट है। तो आने वाली जनरेशन को कहेंगे कि आएँ जी, इसमें वेलकम करेंगे हम और बहुत अच्छा काम है ये। जॉब को अगर कंपेयर किया जाए तो उससे बहुत अच्छा काम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रियल स्टेट है किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है मैशियत की है, तो रियल स्टेट का बिज़नेस एक अच्छा बिज़नेस है। मैं लोगों को वेलकम करूंगा जी, जो न्यू जनरेशन हमारी आना चाहती है वो बिल्कुल आएँ, करें और ईमानदारी से करें। अच्छा ये बताएंगे, देखिए अगर आप कोई इंजीनियर बनते हैं, आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाते हैं, अगर आप कोई लेक्चरर बनते हैं तो आप यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, आप पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप रियल स्टेट का बिज़नेस करना चाहते हैं उसके लिए आप जो देखने वाले हैं उनको क्या मैसेज देंगे, उनका क्या तरीकाकार होगा, प्रैक्टिकल में किस तरह वो आएँ? सर रियल स्टेट के लिए इस काम को सीखना पड़ता है और हम समझ लें इस काम के टीचर हैं। अगर किसी ने सीखना है तो हम हाजिर हैं। हमारी सैयद रियल स्टेट एंड बिल्डर्स की फ़र्म इस काम के लिए हाजिर है। हम लोगों को काम भी सिखाते हैं और मेरा ख्याल बहुत कम ऐसी कंपनियां शायद जो काम सिखा रही हों, तो हम उनमें से एक हैं जी। हम भी लोगों को, न्यू जनरेशन को हम रियल स्टेट का जो है बिज़नेस सिखाते हैं। अच्छा जी, मुझे बताइएगा कि आप घर बना के भी बेचते हैं और अगर आप सेल और दूसरा 1-2 प्रोजेक्ट हैं जो आपके अभी पाइपलाइन में है, अगर आप बताना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी, ठीक है, लेकिन जो घर बना के जो बेचते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। कंस्ट्रक्शन का काम हम प्रॉपर कर रहे हैं माशाल्लाह, और फ़ेज़ 5 में, फ़ेज़ 6 में, DHA फ़ेज़ 1 में, फ़ेज़ 7 में, फ़ेज़ 8 में हमारी माशाल्लाह कंस्ट्रक्शन की साइटें ऑलरेडी चल रही हैं। और कंस्ट्रक्शन की जो साइट्स हैं उसमें हमारा रेट मार्केट की, जिस तरह मार्केट में लोग दे रहे हैं उससे हमारा बहुत कम रेट है।
आजकल करंटली जो रेट है ग्रे स्ट्रक्चर का, लोग 2200 2000 भी दे रहे हैं। हमारा रेट मार्केट से 200 रुपये लेस देन प्राइस पे है, 1800 रुपये में हम दे रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन की हमारी बहुत सारी साइडें हैं जो चल रही हैं, लोग आएँ देखें और उनको इंशाल्लाह हमारे से फ़ायदा ही होगा, बेनिफिट्स होंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, एक मैं ऐसा क्वेश्चन करने लगा हूँ कि जो बड़े लोगों के जहन में होता है, हमारे लाहौर में खासकर जो रहते हैं, DHA जो इतना महंगा हो गया, ये पहले नहीं था, इसकी क्या वजह है? देखिए जी, एक तो ये हमारे पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर को ना कोई DHA की बात करूँगा मैं। DHA में देखें जी, अगर आप कंपेयर करें तो DHA का रेट भी ज़्यादा नहीं है, मेरे इलाके के रेट DHA से ज़्यादा हैं, ठीक है। ठीक है, लेकिन आप अगर DHA की बात करें तो DHA में जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, सिक्योरिटी पर्पस है, एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे डिफरेंट एक लिविंग स्टाइल है जो एक बहुत डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट सोसाइटीज़, जो लोकल सोसाइटीज़ जिनको मैं कहता हूँ, उनसे DHA का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। तो DHA का रेट हमेशा अप ही रहेगा। अच्छा दूसरा शाह जी, मुझे बताएं कि आप देखने वाले जो आपको मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उनको मैसेज दें, और जो घर बनाना चाहता है या घर लेना चाहता है या घर बेचना चाहता है या कोई बड़ी सोसाइटी बेचना चाहता है, अगर आपको मैसेज देना चाहते हैं? जी बिल्कुल जी, एक तो हम अभी एक sayyedzameen.com लॉन्च कर रहे हैं। ज़मीन.com जिस तरह पोर्टल एक चल रहा है, उसी तरह का हमारा बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। sayyedzameen.com हम लॉन्च कर रहे हैं। इंशाल्लाह विद इन 2 मंथ में इसको लॉन्च कर देंगे हम। और ये हमारी रियल एस्टेट कम्युनिटी के लिए समझ लें कि sayyedzameen.com सैयद उमैर अख्तर की तरफ से एक तोहफ़ा ही होगा, जो बड़ी माइनर सी प्राइस में हम मार्केट में इसको लॉन्च करेंगे। स्टार्टिंग हमारी ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, और हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट इसीलिए ज़्यादातर देंगे अभी स्टार्ट में, ताकि लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। इसमें जी इसमें आप अपना जो है प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करेंगे, ऐप डाउनलोड करके आप इसमें जो है वो डिफरेंट तरीके से अपनी प्रॉपर्टी सेल परचेज़ कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग इसमें अपनी प्रॉपर्टीज़ खुद भी सेल परचेज़ कर सकेंगे। हमने एक ऐसा पोर्टल बनाया है कि जिसमें कई लोगों को, अगर ओवरसीज़ हैं, उनके लिए बड़े बेनिफिट्स हैं। और ये हमारी जो sayyedzameen.com है, इसमें इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हमारी रियल एस्टेट कम्युनिटी को पाकिस्तान में बहुत बेनिफिट्स होंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, जो मैंने देखा है कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट होते हैं उसके लिए बहुत वसी तजुर्बा, बहुत वसी पैसा और बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं कि मतलब बाहर से पढ़ के आते हैं, ये चीज़ें सीखते हैं, तो आप किस तरह इसको हैंडल करेंगे? सर बाहर से तो नहीं पढ़े, लेकिन यहाँ पे दुनिया ने बड़ा पढ़ा दिया है। अच्छा, लेकिन तो मुश्किल प्रोजेक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। वैसे मैंने तो जब ये शुरू किया था, मुझे तो मुश्किल नहीं लगा था, क्योंकि मेरा मैं इसको बना रहा हूँ शौक़ से। ये मेरा एक शौक़ था कि इससे लोगों को रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया हो सके। तो ये एक लोगों की रोज़गार के लिए मैंने बनाई है, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक इसमें कामयाबी देगा। और मुझे इसका सिर्फ शौक़ था, ये शौक़ से बनाई है मैंने। ये आपका बिजनेस है। और ये बिज़नेस बनेगा कि नहीं, ये तो बात की बात है, लेकिन अभी मेरा ये शौक़ है, मैंने इसको शौक़ से बनाया है। कि काफ़ी सारे जो लोग हैं, एग्जांपल है कि हमने ज़मीन.com का पैकेज लिया 20 लाख का। अब हर बंदा तो 20 लाख अफोर्ड नहीं कर सकता, कई ऐसे लोग भी हैं जिनकी इतनी इनकम नहीं है कि वो 20 लाख का पैकेज लें। तो उनके लिए फिर ये होगा कि हम उनको ये जो अफोर्ड कर सकते होंगे उनसे पैसे लेंगे, जो अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे हम उनसे पैसे भी नहीं लेंगे। बहुत शुक्रिया शाह जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी आपका नदीम भाई। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।